अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों क्या हाल है, ठीक हो यार? कुछ लोग भाई मैसेज करते हैं कि भाई हम जब सऊदी में होते हैं तो हमारा सऊदी अकामा नहीं लगवाता, या किसी वजह से अकामा नहीं लगता, या हम लोग नहीं लगवा सकते, और या हमारा सऊदी हमारे ऊपर हरूफ लगा देता है, तो हम पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं और जाके फिर नए वीज़े पे कैसे वापस आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या इधर से अकामे के बगैर पाकिस्तान जाने का तरीका क्या है, या हरूफ लगा होगा तो उसका तरीका कार का है, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर अच्छी अपडेट, हर अच्छी न्यूज़ आपके पास बआसानी पहुँचे। तो बात शुरू करते हैं। जब आपका अकामा एक्सपायर हो जाता है या सऊदी खरूज लगा लेता है, तो अगर आप फिर वापस आना चाहते हैं सऊदी में, एक बार चले जाते हैं, वीज़ा नया ले लेते हैं। कुछ लोगों के पास होता है ना कि वीज़ा ख़राब है, हम अकामा नहीं लगवाएंगे, उस वीज़े पे काम नहीं मिलता, या सऊदी के साथ कोई मसला लफड़ा बन जाता है, तो सऊदी आपको बोलता है कि आप वापस चले जाओ, और हरूफ भी लगा देता है। तो जब हरूफ लगा होता है तो उसके लिए फिर वापस आना तो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब आपका अकामा अगर एक्सपायर है, आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका क्या है? पहला तो तरीका ये है कि अगर आप रिटर्न आना चाहते हैं तो उसका अलग तरीका है। अगर आप फिर पाकिस्तान से इधर नहीं आना चाहते तो फिर आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। फिर आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता, आप शुरते खाने से जा सकते हो, जिससे आपको ना टिकट लेना पड़ेगा, ना कोई छुट्टी पेपर चाहिए होगा। शुरता पकड़ेगा, वो आपको 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ता उधर रखेगा, अपने पास रखेगा जेल में। उसके बाद आपको अपने मुल्क चढ़ा देगा वापस। कुछ टिकट नहीं लेना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब वो आपको भेजेगा तो फिर आप उस वीज़े पे, नया वीज़ा है या वो है, फिर आप सऊदी में रिटर्न नहीं आ सकते। वो उसका अपना माइंड होता है, वो 3 साल पे आपको बैन करे या 4 साल पे बैन करे, वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पाबंदी आप पे लग जाएगी, चाहे 3 साल की लगे, चाहे 5 साल की लगे। सही है। अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हैं कि आप जाएं और फिर आप नए वीज़े पे वापस आना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। पहला तरीका ये है उसका कि आपको कफ़ील अगर फाइनल एग्ज़ैक्ट पेपर लिख के दे देगा तो आप फिर भी अपनी टिकट ख़रीद के जा सकते हैं, चाहे आपका अकामा है चाहे नहीं है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कफ़ील पेपर नहीं देगा तो फिर आपके पास दूसरा एक और रास्ता है। इधर रियाज में एम्बेसी है पाकिस्तानी, आप उसमें चले जाओ, उसको बोलो, वो जितनी भी सरकारी फ़ीस होगी वो ले लेंगे। ग़ालिबन 1 महीने का 100 रियाल होता है कि कितना होता है, उस पे आपको वो फाइनल एग्ज़ैक्ट पेपर दे देंगे। फिर आपको अपने कफ़ील की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आपको फिर वापस आने में भी आसानी हो सकती है। आप नया वीज़ा लो, कंपनी का वीज़ा हो, शिरके का हो, आज़ाद हो, आप फिर वापस आ सकते हो उस वीज़े पे। लेकिन अगर आप एजेंसी से पेपर नहीं बनवाएंगे तो फिर आप रिटर्न नहीं आ सकते। अगर आपका अकामा है, नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप एजेंसी से पेपर बनाओ और बआसानी तरीके से नया वीज़ा लो और फिर वापस आ सकते हो, या उम्रे पे आना होगा, हज पे आना होगा। तो इसका तरीक़ाकार ये है। आप वीडियो को थोड़ा आराम से देखा करो। मैं हर बात को दोबारा नहीं रिपीट करता, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। और जब आपके पास वीडियो पहुंचती है तो उसको पूरा सीन किया करो, इतनी लंबी वीडियो नहीं होती। लाइक किया करो, शेयर भी किया करो, ताकि हर अच्छी अपडेट आपके पास बआसानी पहुंचे। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप वीज़े देते हैं, तो वीज़ों के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर देखने में भी मुश्किल होती है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहो।